अब ध्यान दो सभी लोग, ये दूसरा सेगमेंट है समास के प्रकार। तो समास क्या है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, समासीकरण क्या होता है, संक्षिप्तीकरण भी इसको कहते हैं हम लोग, और जब इसको तोड़ते हैं तो तोड़ने के टाइम में इसका एक नाम रखा गया है विग्रह। तो समास के 6 प्रकार हैं। इसमें 7वां भी एक प्रकार है जिसे हम लोग कहते हैं न्याय समास। ठीक है, 7वां भी है न्याय समास, वह भी तत्पुरुष में ही आ जाता है। उसे भी कई विद्वान भाषाविद जो लोग हैं वो लोग मानते हैं कि तत्पुरुष का ही हिस्सा है। तो जरा गौर कीजिए कि पहला वाला हिस्सा जो है वो तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, और एक नया समास एडिशनल है, अलग से जुड़ गया है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास जो होता है ना, इसमें एक बहुत बड़ा परसेंटेज हम लोग देखने को पाएंगे कारक का। कारक हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासेस में, कितने प्रकार के हैं कारक? 8 हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पढ़े थे ऐसे। तो कारक के जो विभक्ति चिन्ह थे याद है ना? बताओ अमित, अंकित बताओ, कर्ता कारक का क्या था? कर्ता ने। आप बताओ संप्रदान का, अंजलि बताइए। के लिए। तो चलो एक दो लोगों से पूछा, मुझे आइडिया मिला किसको याद है किसको नहीं याद है। तो जो विभक्तियाँ थी, जो विभक्ति चिन्ह थे, जब हम लोग समासीकरण करेंगे तो विभक्ति चिन्ह को हटा देंगे। देखिए इसको मैंने शॉर्टकट में बताया है, माइनस का चिन्ह दिख रहे हो ना, तो माइनस का चिन्ह का मतलब आप उसको हटा देना, कोई विभक्ति चिन्ह नहीं दिखना चाहिए था। जैसे मान लो एग्जाम्पल गंगा का जल, तो का जो लगा हुआ है वो विभक्ति चिन्ह है ना, तो उसे हम लोग जब समासीकरण करेंगे तो हटा देंगे, और जब विग्रह करेंगे तो का प्रयोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो समास विग्रह जब करेंगे तो प्लस, प्लस का मतलब समझ गए, तब उसमें हम लोग विभक्ति या चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए तत्पुरुष समास किसको कहते हैं भाई? तत्पुरुष समास वह समास है जिस समास में जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद, 2 पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद, तो उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। प्रधान का मतलब मुख्य, मुखिया। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मैंने ले लिया, माखन चोर। तो अगर कृष्ण को हम लोग माखन चोर कहें तो क्या उनको माखन अगर कह देंगे तो तुम समझ जाओगे कृष्ण है? चोर कहेंगे तो भी चोर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन माखन चोर हम लोग बोलते हैं कृष्ण को। तो माखन चोर में ज़्यादा जरूरी कौन सा वर्ड है? चोर। माखन नहीं, सिर्फ माखन से कृष्ण की पहचान नहीं होगी, चोर वर्ड लगाना जरूरी है। तो चोर हुआ ना इम्पोर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ। अगर सिर्फ चोर बोलेंगे तभी तो पहचान नहीं पाएगा। हाँ, सिर्फ चोर बोले। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि गंगा जल, तो गंगा जल बोलने का मतलब क्या हो गया भाई? गंगा का जल। तो इम्पॉर्टेंट वर्ड क्या है, गंगा या जल? मान लीजिए हम लोग कहेंगे लाओ 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 भाई लाओ थोड़ा गंगा जल लाओ, छिड़क दो यहाँ पवित्र हो जाए, तो मतलब गंगा लेके मत चले आओ, जल लेके आओ, है ना? गंगा जल में से जल इंपॉर्टेंट है। जैसे हथकड़ी, मेरे पास हथकड़ी है, मैं तुम्हें पहना दूंगा, तो मेरे पास हाथ नहीं है, मेरे पास हाथों में पहनाने वाली कड़ी है, तो कड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाकी सारे समास एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले तत्पुरुष के बारे में पढ़े कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो वो तत्पुरुष है, और समासीकरण करेंगे तो माइनस कर देंगे यानी हटा देंगे चिन्ह, और अगर समास विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह लगा देंगे। अब ये तत्पुरुष समास कुल मिला करके 6 प्रकार के होंगे। ठीक है, तत्पुरुष समास जो है वो कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के होंगे। और ये एक देख रहे हो ना न्याय समास, वो किसका होगा? तत्पुरुष में ही गिना जाता है। न्याय समास जो है वो तत्पुरुष में गिना जाता है। कुल मिला के तत्पुरुष 6 प्रकार के हैं। अब सुन के आप लोग डर गए होंगे कि तत्पुरुष समास तो 6 प्रकार का है, इतना ज़्यादा हम लोग कैसे पढ़ें? और तो अब गौर कीजिए, हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास के प्रकार कैसे हैं, कितने हैं? तो ये 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार जो मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, आप गौर कर रहे होंगे कि मैंने कारक के भेदों का नाम लिख दिया है, और आप ही में से किसी ने सवाल किया कि पहला और आखिरी नहीं दिख रहा है। तो तत्पुरुष में पहला कारक यानी कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता है, वो उपयोगी नहीं है, और आखिरी कारक जो है संबोधन, वो भी उपयोगी नहीं है। तो 2 कारक को छोड़कर बाकी के जो कारक बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं? 6। तो उन 6 के साथ आपको तत्पुरुष का नाम जोड़ देना है। जैसे ही आप सुने होंगे कि तत्पुरुष जो है 6 प्रकार के होते हैं, डर गए होंगे 6 प्रकार तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही आसान है। कारक जब याद है तो तत्पुरुष याद हो जाएगा। देखिए
पहला का आप नाम लेंगे कर्म तत्पुरुष, दूसरे का नाम लेंगे करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो कारक जैसे याद है, इसको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है। कर्ता कारक छोड़ दीजिए, संबोधन कारक छोड़ दीजिए। सारे लोगों की विभक्तियाँ मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या क्या इस्तेमाल होता है, और इन सारे कारकों का जो चिन्ह होता है या विभक्ति बोलिए, उसी का सारा खेल है समास बनाने में या फिर समास विग्रह करने में। जैसे एक को हमने ले लिया कर्म तत्पुरुष, सबसे पहला प्रकार क्या है, कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष भाई तत्पुरुष का ही तो एक अंग है। तो तत्पुरुष में क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद। तो यह देखिए मैंने लिख दिया है, उत्तर पद प्रधान होता है। सारे तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, ये जितने हैं सब में उत्तर पद प्रधान होगा। अच्छा, समासीकरण जब करेंगे, समासीकरण मतलब संक्षिप्तीकरण, छोटा जब बनाएंगे तो हम लोग विभक्ति को हटा देते हैं, लोप हो जाते हैं। तो कर्म तत्पुरुष का विभक्ति क्या होता है, को। तो को के सामने मैंने माइनस का चिन्ह बना दिया है, मतलब हटा दीजिए, शॉर्टकट पढ़ाने का तरीका है। और अगर विग्रह करेंगे तो प्लस कर दिया, यानी को का प्रयोग कीजिए। अब जैसे उदाहरण देखिए, यश प्राप्त, कोई व्यक्ति को मैं कहूँ कि वो व्यक्ति यश प्राप्त है, यश प्राप्त है यानी यश को प्राप्त कर चुका है, यश को प्राप्त किया हुआ। माखन चोर, अगर मैं कहूँ कि कृष्ण माखन चोर हैं, तो माखन को चुराने वाला माखन चोर। तो देखिए विभक्ति चिन्ह लग गया को। कारक पढ़ाते वक्त मैंने कहा था कि जो निर्जीव चीज़ होता है उसके सामने को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। यहाँ मैंने जानबूझ के लगाया है, सिर्फ इतना भी लिख सकता था माखन चुराने वाला, लेकिन माखन को चुराने वाला क्यों लिखा, ताकि आप समझ सको कि यहाँ पर को लगा हुआ है और आपको दिखाई भी दे। ग्रामगत, ग्राम मतलब होता है गाँव, तो ग्रामगत का मतलब क्या हो गया, ग्राम को गया हुआ यानी गाँव को गया हुआ। सर गत यानी गया हुआ। शरणागत, शरणागत, शरण का मतलब होता है प्रोटेक्शन, संरक्षण। तो शरण को आगत, हमारे शरण को आगत है, हमारे शरण में आया हुआ है। चिड़ीमार, चिड़ीमार, चिड़ी का मतलब चिड़िया, चिड़िया को मारने वाला या चिड़ियों को मारने वाला। देशगत, देश को गया हुआ। गगनचुंबी यानी कि बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं, जैसे आप कलकत्ता में देखे होंगे, पार्क स्ट्रीट में है, मैदान में है, द 42। तो द 42 के सामने आप बोल सकते हो कि भाई द 42 जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो गगनचुंबी है। गगन को, हाँ, गगन को चूम लेने वाली, चूमने वाली भाई उसकी छत पे जाके तुम बोलोगे कहाँ चूम रही है या कहाँ छू रही है, तो गगन को छू लेने वाला या गगन को चूम लेने वाला। तो ये हो गया तत्पुरुष के सारे पार्ट्स। हाँ तो बच्चों ध्यान दो आगे। करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष के बाद क्या आ गया, करण तत्पुरुष। जैसे कारक में आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो अब आ गया करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष में वही बात, उत्तर पद प्रधान होता है क्योंकि ये तत्पुरुष का हिस्सा है। और दूसरी बात, समासीकरण करने के टाइम में से या के द्वारा हम लोग लगा देंगे। और विग्रह, करण का मतलब क्या होता है, साधन, और विग्रह का करने के टाइम पे हम लोग ये से और के द्वारा ऐड कर देंगे। समासीकरण के टाइम में लोप हो जाएगा, विग्रह करने के टाइम में इस्तेमाल होगा। जैसे उदाहरण देखिए, तुलसी कृत, अंजलि ने पूछा था कृत का मतलब क्या है, कृत मतलब उनके द्वारा रचा हुआ, रचना। तो तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा विनय के पद, ठीक है ना, उन्हीं का है, तुलसीदास जी का है। तो तुलसी कृत है वो, तुलसी कृत यानी तुलसी की कृति है। दूसरा देखिए, हस्तलिखित, हस्तलिखित यानी कि हाथों से लिखित, हाथ से लिखित। रेखांकित, रेखा का मतलब होता है यूँ एक रेखा समझ लीजिए, ऐसा रेखा है। और अंकित बोलने का मतलब होता है इंडिकेट करना, यानी रेखा से इंडिकेट किया गया है, अंकित किया गया है। तो रेखांकित, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, मैंने ऐसा कर दिया, ये देखिए मैंने इसे रेखांकित कर दिया, इसको मैंने रेखांकित कर दिया, रेखा से अंकित कर दिया, तो रेखा द्वारा अंकित कर दिया, है ना, साधन हो गया। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ, जैसे कहते हैं ना भाई देखो एब्सेंट किया था और मनगढ़ंत कहानी बता रहा है कि हम रास्ते में आ रहे थे और एक बूढ़े आदमी को चोट लग गया, मैंने उसको बचाने लगा, मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा, सर रेल से यात्रा भी, हाँ रेल से यात्रा भी बोल सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा शुद्ध रहेगा रेल द्वारा यात्रा। इसी तरीके से संप्रदान है, वो भी उत्तर पद प्रधान होगा, उसमें भी समासीकरण करने के समय में के लिए हट जाएगा, उसका लोप हो जाएगा, और विग्रह करने के समय में के लिए लग जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, मार्ग व्यय, व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च। तो मार्ग व्यय यानी कि मार्ग में खर्च करने के लिए जो आपको कुछ रुपया या पैसा आपके माता पिता देते हैं, वो मार्ग व्यय है, ठीक है। उसी तरीके से एक शब्द है दान पात्र, तो दान के लिए पात्र, तो एक ऐसा कोई बर्तन या एक ऐसा कोई पात्र जिसके अंदर दान रखा जाए, दान पात्र हो गया। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इन सब में देख रहे हो ना के लिए लग जा रहा है, क्योंकि हम लोग विग्रह कर रहे हैं इन सब का।
देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। ठीक। हाँ, तो अब आगे देखिए, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष पढ़ने के पहले अपादान कारक को याद कीजिए। अपादान कारक में आप अलगाव, तुलना, रक्षा, भय, लजाना इत्यादि के लिए हम लोग क्या लगाते थे? विभक्ति चिन्ह से, विभक्ति लगाते थे से। तो समासीकरण करेंगे तो से हटा देंगे और विग्रह करेंगे तो से लगा देंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिए, कर्महीन। मान लीजिए किसी ने किसी को कहा कि तुम कर्महीन हो, यानी कि कर्म नाम का तत्व आपके अंदर से हीन हो गया है, नष्ट हो गया है, आपके अंदर है ही नहीं, अलग हो गया है वो, कर्महीन। कामचोर, ऋण मुक्त। जैसे तुमने कहा कि अब भाई मैंने अपना ऋण चुका दिया है, अब मैं ऋण मुक्त हो गया हूँ, यानी ऋण से आप मुक्त हो गए हो। ऋण नाम का चीज़ अब आपके अस्तित्व से हट गया है, आपके व्यक्तित्व से हट गया है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गए हो। जैसे तुम सुमार्ग पर चलते थे, अब कुमार्ग पर चल रहे हो, पथ से भ्रष्ट हो गए, हट गए, उससे अलग हो गए, तो से लग गया। अलगाव के लिए ही तो लगता है अपदान। संबंध तत्पुरुष में याद होगा काके की, रारेरी। रारेरी मैंने लिखा नहीं है, अधिकांश काके की का ही इस्तेमाल होता है। समासीकरण में लगा देना, सॉरी हटा देना है, और विग्रह में लगा देना है। जैसे राजकुमार, एकदम शुरुआत में हमने ये उदाहरण लिया था। तो राजकुमार का क्या हो जाएगा? राजा का कुमार। गंगा जल, गंगा का जल। उद्योगपति, पति का मतलब होता है मालिक। भाई कितना गलत है ना हमारा भारतीय समाज, इसमें पति को जो है मालिक मानते हैं पत्नी का। नहीं, मैं एक बात बता रहा तो उद्योगपति, उद्योगपति मतलब उद्योग का, इंडस्ट्री का मालिक, करोड़ का मालिक, करोड़ों का मालिक। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में हम लोग क्रिया का आधार मानते हैं। क्रिया का आधार क्या होता है? में और पर। तो उत्तर पद इसमें भी प्रधान होगा, ये सारा ही तत्पुरुष का हिस्सा है, इसीलिए सब में उत्तर पद प्रधान होगा। समासीकरण करेंगे तो में और पर हटा देंगे, और विग्रह करेंगे तो लगा देंगे। हाँ, इसके लिए उदाहरण लिखने का जगह नहीं बचा है तो मैंने इधर लिखा है, थोड़ा गौर कीजिएगा। रथारूढ़, रथारूढ़ का मतलब रथ पर आरूढ़, आरूढ़ का मतलब सवार, रथारूढ़, रथ पर आरूढ़। पर ये क्या है? आधार है। आप बीती, आप पर बीती। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सवारी का आधार कहाँ है? घोड़ा है। शरणागत, शरण में आगत। इसका उदाहरण आपने स्टार्टिंग में देखा था, कर्म कारक में भी देखा था। शरण को आगत, तो अगर आप को लगा दोगे तो वो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, और में लगा दोगे तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। वो अल्टीमेटली दोनों ही तत्पुरुष ही रहेगा। आत्मविश्वास यानी आत्म पर विश्वास। अब एक और प्रकार रह गया, ये भी तत्पुरुष का ही अंग माना जाता है। एक और प्रकार का समास है, तत्पुरुष का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, कुछ किताबों में दिया रहता है, कुछ किताबों में इसको अलग से व्याख्या किया हुआ है, और कुछ व्याकरण की किताबों में तत्पुरुष का ही हिस्सा माना जाता है। देखिए ध्यान से, न्याय समास। न्याय में यहाँ लगा हुआ है, थोड़ा नाक से हम लोग उच्चारण करेंगे। न्याय, न्याय समास। इसमें विरोधाभास, विरोधाभास वाली बातें होती हैं, विरोधाभास वाली बातें। तो विरोधाभास वाली बातें का तात्पर्य जैसे कि विरोधी बातें होती हैं। पहला पद इसमें नकारात्मक होगा। तत्पुरुष में क्या होता था? उत्तर पद प्रधान होता था, और इसमें क्या है? पहला वाला पद जो है वो हमेशा क्या होगा? नकारात्मक। जैसे उदाहरण देखिए, अधीर में क्या लगा हुआ है? अ, अमर में अ, अनर्थ में अ। ये सब ऐसा उपसर्ग है अ, जो लगा देने से क्या हो जाता है? नेगेटिव सेंस बन जाता है। इंग्लिश में प्रीफिक्स होता है ना, तो हम लोग जब प्रीफिक्स लगा देते हैं कुछ ऐसा, जैसे रेगुलर के पहले तिर लगा दिया, इरेगुलर। कंट्रोल के पहले अनकंट्रोल, अन लगा दिए। मैच्योर के पहले इमैच्योर, इम लगा दिए। इसी तरीके से यहाँ पे अ लगने से क्या हो जाता है? नेगेटिव सेंस। तो इसको जब आप विग्रह करोगे तो ऐसे ही विग्रह करोगे, इसमें कोई विभक्ति या कोई चिन्ह नहीं लगाना है। जैसे अधीर है तो न धीर, पढ़ने में बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन ऐसे ही आंसर लिखा जाएगा। अधीर मतलब जिसके अंदर धीरज नहीं है। अमर, न मर, ऐसा मत सोचना कि अटपटा लग रहा है तो हम लिख दें कि नहीं मरने वाला। न मर, अमर को कैसे तोड़ोगे? न मर। अनर्थ का न अर्थ, ऐसा मत लिख देना कि जिसका अर्थ ना हो। असत्य, न सत्य। तो इस तरीके से आई गेस कि आप सभी लोगों को तत्पुरुष समास के बारे में पूरा का पूरा आइडिया आ गया होगा। खूब शॉर्टेस्ट तरीके से मैंने बताया, छोटा ही वीडियो है।